हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ आप सबका इस वीडियो में। टेंथ क्लास के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 9 में उसके फर्स्ट एग्जाम्पल और उसके दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को हम आसानी से कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को सबको यहाँ तक को सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, उस पर वर्क करेंगे। देखिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। मैं बुक से पढ़ता हूँ, फिर ड्राइंग बनाता हूँ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, ऐसे दे रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। फिसलन पट्टी का मतलब स्लाइड, जैसे बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और फिर डाउन में जाते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वे एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जिसका शिखर यानी धरती पर, आप सबने देखा होगा, ये तो ऊंचाई हो गई, कितनी हो गई 1.5 की ऊंचाई हो जाएगी और ये धरती पर खड़ी है 1.5 को, और इसके साथ कोण कहाँ गया, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। ये वाला हिस्सा इस तरीके से, भूमि के साथ में कितने डिग्री कोण पे झुका हुआ है, 30 डिग्री कोण पे। कहने का मतलब ये है, जब बच्चे ऐसे चढ़ते हैं, यहाँ पर चढ़ते हैं, फिर यहाँ पर चढ़ने के बाद टॉप से फिसलते हैं और डाउन में आ जाते हैं। तो ये फिसलन पट्टी, तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, 1.5 मीटर, और ये इसका धरती हो जाती है। और ये इसके साथ में कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट स्थिति के बारे में बात करते हैं, फिर सेकंड स्थिति के बारे में बात करते हैं। फिर हम कह रहा है जो जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है तो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये बताना है ये लंबाई कितनी है। फिसलन पट्टी, यहाँ से बच्चा फिसलता है तो डाउन में आता है, तो ये लंबाई कितनी है, लंबाई ये बता दो। तो हमने इसको कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। ये हो जाता है ए, ये हो जाता है बी और ये हो जाता है सी। बस जो नेक्स्ट 5 साल से कम अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या करेगा, यहाँ पर जो 1.5 है उस जगह पर कितना कर देना है, हमको 3 कर देना है। यहाँ पे 60 की जगह कितना देना है, मतलब 30 की जगह पे कितना रख देना है, 60 रख देना है। तो आइए देखते हैं पहली स्थिति में, फर्स्ट कंडीशन। पहली स्थिति में 5 वर्ष, पहली स्थिति क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ये स्थिति है हमारी फर्स्ट। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई चित्रानुसार फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए बी बराबर कितना दे रखा, 1.5 मीटर। तो ये दे रखा है ना, ये रहा। माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई तो हमने कितना माना है, ए सी बराबर हमने कितना माना है, x मीटर मान लिया। ये हो गई। और थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री हमें दे रखा है। हमको क्या निकालना है, इस फिसलन पट्टी की क्या निकालनी, लंबाई निकालनी है। आई होप आप लोगों को सबका क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या करना था, उसकी ऊंचाई कितनी, धरती से 1.5 थी, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी थी। थीटा कितना दे रखा था, 30 डिग्री, धरती के साथ में कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री के साथ में। तो आइए देखते हैं आंसर। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालेंगे, जो दे रखा है और जो निकालन दोनों रिलेशन, लंब बट्टे में
कर्ण लंब बट्टे में क्या हो जाता है, कर्ण कितना हो जाता है ये, साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, लंब का मान कितना हो जाता है ए बी, और कर्ण का मान कितना हो जाता है ए सी हो जाता है। थीटा 1/2, ए बी का मतलब 1.5 हो जाता है, और ए सी का मतलब x हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक x करेंगे x, और 1.5 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू में 1.5। आगे देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ये हमारी प्रथम स्थिति में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की जो लंबाई आई है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 3 मीटर, ये वाली आ चुकी है। फर्स्ट कंडीशन ये है। इसके बाद में इस क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है, उसको वर्क करते हैं, आइए देखते हैं। अब आपसे वो ऐसे कहना चाहता है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई दे रखी है वो हमारे लिए कितनी दे रखी है, उसने 3 मीटर कर दी है। पहले कितनी थी, 1.5 थी, अब बढ़ा के कितना कर दिया, 3 मीटर कर दिया। और ये बताना है, और धरती के साथ में कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण, ये आपकी बुक में दे रखा है। इसकी लंबाई जब हमारे पास में 3 मीटर की है तब फिसलन पट्टी की लंबाई बताओ कितनी है, तो हमने कितना मान लिया है इसको, y मीटर मान लिया। तो ये P पहला हमने ABC दिया था, आपकी बात क्या है, PQR, ये दे दिए, बस हो गया काम। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई PQ बराबर कितना ले रहे हैं हमने, 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी मानी है हमने, PR बराबर कितना माना है हमने, y मीटर। और थीटा हमें कितना दे रखा है आपकी बार, 60 डिग्री दे रखा है। सेकंड स्थिति में वर्क करने के लिए दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं, सीधा सीधा सा निकाल दो। जो दे रखा है और जो निकाला उसमें क्या है, रिलेशन बनाना है। क्या लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज किसमें, PQR में, तो क्या लिखेंगे, लंब बट्टे में कर्ण, वही हो जाएगा साइन थीटा। लंब बट्टे में कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। लंब का मान कितना है, PQ, और कर्ण का मान कितना है, PR। सही है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। PQ का मान कितना है हमारे पास में, 3, और PR का मान कितना है हमारे पास में, y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा, y√3, और इसका इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से y का मान निकालेंगे 6/√3, और √3 से ऊपर और √3 से नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से y का मान निकालो, कितना हो जाएगा, 6√3, और 3 का √3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3। ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो y का जो मान आएगा 2√3, वो भी किसमें, मीटर में। तो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 2√3 आ रही है, 2√3 आ जाती है। हाँ, तो फिसलन पट्टी की लंबाई हमारे पास में कितनी आ गई, 2√3। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट समझ में आएंगे। फर्स्ट में ऐसे बोलना चाह रहा था, यहाँ पर हमने ड्राइंग बना रखी 1.5 था, तब इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई मुझे एंगल कितना था, 30 डिग्री था। इसके बाद में सेकंड स्थिति में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी, 1.5 की जगह कितना कर दिया है, 3 कर दिया है, एंगल कितना कर दिया, 60। तब फिसलन पट्टी की लंबाई हमने कितनी मानी है, y, और आंसर आ गया हमारे पास 2√3। यानी जो दे रखा है और जो निकालना है उन दोनों में क्या बनाना है, रिलेशन। और आप लोग सब जानते हो लाल बट्टे कक्का, सबने पढ़ा है लाल बट्टे में कक्का, ये क्या होता है, साइन थीटा। लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण यूज कर लिया और हमारे आंसर्स दोनों आ जाते हैं। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, उस पर वर्क करते हैं। हाँ दो फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, क्या भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये बोलना चाहता है कोई मीनार खड़ी है धरती पर। तो मीनार बना देते हैं सबसे पहले। तो ये हो गई हमारे पास में मीनार, धरती पे एक मीनार खड़ी है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 5 बिंदु से दूरी कितनी है, 5 का मतलब ये फुट से इसकी जो दूरी दे रखी है, इस पॉइंट मान के चलो हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है इसकी, 30 मीटर है। 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है हमारे पास में, 30 डिग्री दे रखा है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो मीनार की ऊंचाई हम कितनी मान लेंगे, h मान लो, सिंपल एंड स्वीट। तो ये a, ये b और ये c बन गया। ये तो
है ना। सिंपल ड्राइंग समझ में आ गई होगी। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु ये हो गया जो मीनार के पास से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है ये। और मीनार, उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो इसके साथ में इसका कोण कितना दे रहा है, 30 डिग्री। तो ये पूछना चाहता है कि मीनार की ऊंचाई बता दो, सिंपल एंड स्वीट। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं पहले। तो क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। हल चित्रानुसार माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर हमने कितनी मानी है, h मीटर मानी है। बी सी बराबर कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। और थीटा हमें कितना दे रखा है हमारे पास में, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री दे रखा है। तो क्या लिखोगे, अब लिखिए समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। तो क्या सिखाया था, जो निकालना है और जो दे रखा है उन दोनों में क्या बनाना, रिलेशन बनाना है। तो बताइए, तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाता है लंब बट्टे में कौन हो जाता है, आधार। ये लंब और ये आधार, ये 90 एंगल हो गया। तो टेन कितना लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। लंब का मतलब ए बी और आधार का मतलब कितना हो जाता है, बी सी। 30 का मतलब होता है 1/√3 और ए बी का मान कितना हो जाएगा, h। और ए बी सी का मान कितना हो जाता है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h का करेंगे कितना हो जाएगा, h√3 और 30 का 1 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ से अगर मैं h का मान निकालना तो 30 के डाउन में √3 चला जाएगा, चला गया। और ये सिखाया है कि √3 को कभी भी पैरों में नहीं रखते हैं। तो इसलिए जो नीचे दे रखा है उससे ऊपर और उससे नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो h का जो मान आएगा 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 30√3 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 3 से कटा कितनी बार, 10 बार। तो h का जो मान आएगा वो 10√3, वो भी किस में, मीटर में। ये आप सबका क्या दे रखा है, वो तो पूछा था मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमारे पास में कितनी आ चुकी है, 10√3 आ चुकी है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से 60 मीटर, यानी ये तो हमारी मान के चलो कि अर्थ हो जाती है। इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग उड़ रही है भूमि से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर। भूमि हो गई, ओ भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर। इस पॉइंट से ले रहे हैं, 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रही है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यानी मान के चलो ये इसमें डोर बंधी होगी कोई, और इसे पॉइंट हो गया भूमि का, और आपने इस डोर को इस तरीके से क्या कर दिया है, बांध दिया है। और इसका इसके साथ धरती के साथ में कितने डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये मानकर डोरी में कोई ढील नहीं, बिल्कुल मतलब टाइटली बांध दिया है, डोरी के अंदर कोई ढील नहीं दे रखी है। तो डोरी की लंबाई बता दो, डोरी की जो लंबाई है ना, ये वाला लेंथ, ये बता दो। हम इसको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मीटर। तो डोरी की जो लंबाई हमने कितनी मान ली है, x मान ली है। तो इसको नाम दे दीजिए a, और ये b और ये c। ये कितनी डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री का। अब ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि ड्राइंग समझ में आई कि नहीं है। देखो सबसे पहले 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर किसी धरती के किसी बिंदु से टच है, मतलब बांध दी गई है तगड़ी तरीके से, मतलब उसमें कोई ढील नहीं, बहुत टाइटली बांधा है। तो इस डोर को में जो लंबाई, इस डोर की इस क्षैतिज के साथ में, धरती के साथ में कितनी डिग्री कोण बना रही है, डोर 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो जो डोर जितनी लंबी है ना, उस डोर की लंबाई बता दो कितनी लंबी है। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं। तो हल चित्रानुसार माना
डोर की लंबाई क्या दे रखा है, AC बराबर कितना दे रखा है, x मीटर। और ये आपको पता होना चाहिए कर्ण है हमना, जब ये 90 डिग्री एंगल हो गया तो इसके सामने वाली वजह ये कर्ण हो जाती है, ये लंब हो गया और ये अधर हो जाता है। हाँ, इसके बाद में क्या दे रखा है, पतंग की धरती से ऊंचाई बी बराबर कितना है अपना, 60 मीटर है। और आपको थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। उन्होंने कौन दे रखा है, तो लिख दीजिए। अब क्या है, अब तो आसानी से हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, लंब बट्टे में कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। लंब का मान कितना हो जाएगा, AB, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, AC। 360 का मान कितना होता है, √3/2। AB का मान 60 अपॉन AC का मान कितना माना है, x माना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का √3 से करेंगे कितना हो जाएगा, x √3, और 60 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 120। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 120 बट्टे में कितना हो जाएगा, √3। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि √3 को खत्म करना है। इसे रहते हैं रेशनलाइजेशन करना, परिमेयकरण करना। तो 120 इसमें क्या हो जाएगा, √3 से √3 कटेगा, मतलब √3 का गुणा √3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3। और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12 होते हैं ना, तो ये कितनी बार, 40 बार, 3 चौक 12 हो गया। तो हमारे पास में जो लंबाई आई डोर की वो कितनी आई, 40√3, वो भी किसमें, मीटर में। ये मीटर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। हमने जो डोर की जो लंबाई पूछी थी x, वो कितनी आ गई, 40√3 मीटर आ चुकी है। तो जो ओवरऑल बात ये निकल के आती है, जब आप किस तरीके कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो जो दे रखा है और जो निकाला है उन दोनों में क्या बनाना पड़ता है, रिलेशन बना दीजिए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने पढ़ा है, लाल बट्टे में कक्का पढ़ा है, उससे हमने रेशियो बनाया और हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, यानी 1.5 मीटर वाला लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मतलब 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ओवरऑल बात ये निकल के आती है कि वो ऐसे बोलना चाह रहा है हमसे कि 30 मीटर ऊंचा तो भवन है, वहाँ ये हो जाता है आपका 30 मीटर ऊंचा भवन, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। जो लड़का है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान के चलो ये भवन भी धरती पे बन रहा होगा और लड़का भी तो धरती पे खड़ा होगा। तो मान के चलो लड़का इतना लंबा है, ये 1.5 मीटर मान लिया हमने। तो 1.5 मीटर लंबा लड़का बिल्डिंग से, यानी जो भवन दे रखा उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान के चलो यहाँ खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है, वो यहाँ पर खड़ा है, फिर वो भवन की ओर चलने लगा, धीरे धीरे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख ही होगी, आंख से भवन का शिखर ये हो जाता है। तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो शुरुआत में कितना था, शुरुआत की स्थिति में 30 था, शुरुआत में कितना था, 30। लेकिन यहां से चल के ये यहां पहुंच गया, मान के चलो इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से जो एंगल है वो 30 से घटकर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। हाँ हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर में कितनी दूरी चलकर गया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो निकलवाना क्या चाहता है। पहले बच्चा यहाँ खड़ा था, यहाँ पर एंगल था इसके साथ में 30 डिग्री का, लेकिन यहाँ से चल पहुँच के यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की, तो हम मान लेते हैं इसने x डिस्टेंस कवर किया, ये x मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x मीटर कवर किया इसने। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, तो भवन की ओर कितनी दूरी चला है, x मीटर चला है। तो जब ये x है तो हमें ये वाला भी मानना पड़ेगा कुछ, इसको मैंने कितना मान लिया है, y मीटर मान लिया है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस का y, वो भी किस में, मीटर में।
जब ये वाला 1.5 है, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया है, समान चतुर्भुज। जब ये 1.5 है तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हो जाता है। अब एक बात उसने ऐसे बोला है कि इस पूरी बिल्डिंग की जो लंबाई है वो कितना मीटर है, ये पूरी, ये 30 मीटर है साहब, 30 मीटर है। तो ये बिल्डिंग की जो हाइट आपको दे रखी है, यानी ये अंदर लिख देता हूँ मैं, यानी ये वाला हिस्सा 1.5 है तो ये वाला हिस्सा भी कितना हुआ, 1.5 मीटर, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा। तो इसकी बिल्डिंग की जो पूरी हाइट है वो कितनी दे रखी है हमारे लिए, 30 मीटर दे रखी है। तो ये 30 मीटर है पूरी हाइट, यहाँ से इसके टॉप से और इसकी धरती तक बिल्डिंग की हाइट पूरी कितनी है, 30 मीटर है। लेकिन 30 मीटर तो हो गई, लेकिन हमारी, जब एक बात बताओ, हम एंगल हमेशा आई से ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी वस्तु को आंखों से देख रहे हैं तो इसका मतलब नीचे वाला हिस्सा तो बेकार है, उससे तो एंगल निकालेगा नहीं। तो कहाँ से निकालना है हमें, ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली। तो इसको निकालने के लिए एक बार नॉर्मली सीधी सीधी सी बात ये निकल के आती है कि पूरी ऊंचाई में से 30 में से कितना घटा दें हम, यानी इसको मैं लिख देता हूँ, कितना घटा दें हम, यानी 30 में से -1.5 घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 28.5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 28.5 आ जाती है, यानी ये वाला हिस्सा हमारे पास में 28.5 आ जाता है। तो बस, तो अपना अपना काम बन गया। पूछा क्या है, ये पूछा है x का मान पूछा है, तो ये 28.5 होगी ये वाली डिस्टेंस, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पूरी डिस्टेंस हमारे पास में कितनी दे रखी है, 30 में से 1.5 को कम कर दिया तो कितनी बची, 28.5, यानी ये वाला जो हाइट है वो 28.5 हो जाएगी। तो नाम लिख देता हूँ पहले मैं, तो कितना हो जाएगा, a और ये b, ये c, ये d और ये e और ये क्या हो जाएगा आपका f, ये हो जाता है। तो पहले लिख लेते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो एक बार ड्राइंग में समझने का ये था कि बच्चा चलकर इधर की तरफ गया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये वाली, लेकिन हम जो एंगल बन रहे हैं उसकी आंखों से बन रहे हैं, इसका मतलब नीचे वाले हिस्से से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से मतलब है, आंखों वाले हिस्से। इसका मतलब नीचे वाले हिस्से को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। खत्म करने का मतलब होता है पूरी भवन की ऊंचाई में से 1.5 कम कर दिया, तो हमें ये वाली ऊंचाई आ गई 28.5। तो देखिए चित्रानुसार हल, चित्रानुसार भवन की कुल ऊंचाई AC बराबर हमारे लिए कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। लड़के की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास में, 1.5, यानी ये दे रखी है, DE ले लेता हूं बस, ओनली DE बराबर कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। वो एक ही बात है, फिर DE और ये आपस में बराबर हो जाएंगी समांतर चतुर्भुज होने के कारण। तो माना, क्या लिखता हूं, माना लड़के द्वारा भवन की ओर चली दूरी कितनी दूरी चली है, E से लेके F तक, तो EF बराबर कितना हो जाता है, x मीटर। ये लिखना हमें आना चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, जो हम कर रहे हैं वो लिखना आना चाहिए हमारे पास में। फिर माना, क्या माना है, BF आपने कितना माना है, y मीटर, कोमा। अब हमें चाहिए क्या, AB चाहिए, हमने क्या चाहिए, AB। तो जब AB निकालना चाहते हैं तो पूरी किस में से, पूरी AC में से कितना घटा दो आप, BC घटा दो। तो BC घटाएंगे, हाँ BC, हाँ तो घटाइए, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, यानी 30 माइनस 1.5 बोले तो 28.5 मीटर, ये आ जाता है हमारे पास में। यानी AB की जो लंबाई है वो हमारे पास में कितनी आ गई, 28.5 मीटर आ जाती है।
यहाँ पे ही लिख देता हूँ उसको। और क्या दे रखा है, डी ई बराबर बी सी बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ये दे रखा। अब हमें निकालना है, हमें एक्स चाहिए, बच्चे द्वारा, लड़के द्वारा चली गई दूरी आगे तक, कितनी आगे तक दूरी चली है उसने, कितनी मीटर दूरी कही है, एक्स मीटर बोला है उसने। तो देखिए, तो अब लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज, कौन सा ले सबसे पहले, समकोण त्रिभुज ए बी एफ। ए बी एफ लेंगे, ए बी ई ये वाला ले लेते पूरा, ए बी ई में, ए बी ई में तो क्या लगाएंगे, लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार, तो कितना होता है tan थीटा हो जाता है लंब बट्टे में आधार। tan कितना डिग्री होंगे, पूरा बड़ा वाला ए बी ई में, तो कितना एंगल काम करेगा 30। लंब कितना हो जाएगा आपका ए बी, और आधार कितना हो जाएगा आपका बी ई। tan थीटा tan 30 कितना होता है 1/√3। ए बी का मान कितना है हमारे पास में, ए बी 28.5 अपॉन बी ई का मान, बी ई का मान पूरा हो जाएगा ये पूरा, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा x प्लस का y, तो x प्लस का y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस का y यहाँ से आ जाएगा, इधर बचेगा 28.5 और √3 से मल्टी होना है 28.5 √3। इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे 1। आगे सॉल्व करते हैं सर इसको। इसको समीकरण नंबर 1 देखिए, यहीं छोड़ देते हैं, हाँ यहीं छोड़ देंगे, y का मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। अब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए बी एफ में, ए बी एफ में, तो ये भी लगाएंगे लंब बट्टे में आधार, तो क्या हो जाता है tan थीटा, बोले तो लंब बट्टे में आधार tan थीटा, थीटा कितना हो जाएगा आप 60 डिग्री काम करेगा, लंब का मान वही रहेगा ए बी, और आधार कितना बन जाएगा बी एफ बनेगा, बी एफ। इसका मतलब 60 का मान कितना होता है √3, ए बी का मान कितना हो जाएगा 28.5 और बी एफ का मान कितना हो जाता है y। इसके नीचे एक माना क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा y/√3 बराबर 28.5। यहाँ से हम y का मान निकालना चाहेंगे तो 28.5 अपॉन कितना हो जाएगा √3 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। हाँ सॉल्व करो। जब यहाँ से हम y का मान निकालना चाहेंगे तो y बराबर इसका √3 से ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करने 28.5 अपॉन √3। तो हमने क्या किया, √3 को हटाने के लिए √3 से ऊपर और √3 से नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। तो करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y का जो मान आएगा वो 28.5 √3 अपॉन कितना हो जाएगा 3। सही है क्या। तो ये जो मान आया है क्या 3 से कट रहा है, क्या ये कट रहा है शायद, आई थिंक। देखो 3 नाम 27 होते हैं, बचा 1 और आगे चला जाएगा तो पॉइंट पहले से लगा हुआ, 3 पंजे 15, 9.5। तो कितनी बार में कटा है ये, y का जो मान आया है हमारे पास में कितना है, y बराबर 9.5 √3, और वो भी किस में आया है, मीटर में। ये जो मान आया है इस वाले मान को हम यहाँ रख देते हैं, हमें x का मान मिल जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ कहाँ, पुट इन कहाँ, फर्स्ट समीकरण नंबर 1 में रखा है इसका मान। तो रखो, समीकरण 1 क्या कहता है अपना, समीकरण 1 कहता है कि x प्लस वाई, y का मान कितना है 9.5 इज इक्वल टू 28.5 √3। हमें मान चाहिए x का निकालने के लिए 9.5, ओ सॉरी √3 रह गया, √3 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 28.5 √3, 9.5 उधर जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 9.5 √3। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है लेकिन है बहुत इजी। यहाँ से सिंपल एंड स्वीट, यहाँ से x का मान निकालोगे तो आप 28.5 में से 9.5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 गया 9, तो कितना हो जाएगा 19, और पीछे कितना चली रहा है अपना √3, वो भी किसमें, मीटर में।
इस तरीके से लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी हमारे पास में कितनी आ जाती है, 19√3 मीटर। यानी यहाँ से ई बिंदु से लेके एफ बिंदु तक उसने कितनी दूरी तय किया, कितनी तरफ कितनी, मतलब लड़का ई बिंदु से एफ की तरफ कितनी दूरी तय किया, 19√3 मीटर। उसने यही पूछा था कि भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने ये किया था, ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए था 28.5 निकाल दिया हमने। हमेशा एंगल आई से लेते हैं, उसकी आंखों से ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ऊपर वाली ऊंचाई चाहिए, तो पूरी वैसे नीचे वाला 1.5 घटा दिया, हमें ऊपर वाली मिल गई। तो सबसे पहले मैंने पूरा ये वाला ट्राइंगल लिया, लेने के बाद में हमें x + y एक समीकरण मिल गया, फिर दूसरे वाले से y का मान निकाला, पहले वाले समीकरण में रख दिया, और हमारे पास में किसका मान आ जाता है, x का मान आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।